दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अपनी तमाम तर ताकत, टेक्नोलॉजी और वसाइल के बावजूद कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस में भड़कने वाली हौलनाक आग को बुझाने में नाकाम। आखिर ये आग लगी क्यों है? इसकी असल वजह क्या है? कैलिफोर्निया की रियासत पूरी दुनिया में 5वीं बड़ी इकोनॉमी है और आज इसी कैलिफोर्निया में लॉस एंजलिस शोलों की लपेट में है। इन शोलों ने किन मारूफ शख्सियात के आशियाने जलाए? इंश्योरेंस कंपनियां क्यों खौफजदा हैं? अल्लाह का अजाब, तंबीह या मौसमी तब्दीलियां? वीएलसी पॉडकास्ट में डॉक्टर नासिर बेग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम। आग एक मर्तबा भड़क उठे, जरा सी लापरवाही, मामूली सी गफलत, थोड़ी सी सुस्ती इसे बेकाबू कर देती है। यह आग नफरत, इंतकाम या हसद की सूरत में दिल में सुलग पड़े तो इंसान को जलाकर कोयला बना देती है। यह आग अपनी हकीकी शक्ल में भड़क जाए तो हरे भरे जंगल को दहकते अंगारों का ढेर बना देती है, हस्ती बस्ती बस्तियों को वीरान कर डालती है। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया का शहर लॉस एंजलिस पिछले 6 रोज से शोलों की लपेट में है। शोख और चंचल बॉलीवुड इस वक्त दहकता हुआ दोज़ख बन चुका है। वहां हर वक्त राख उड़ रही है, हजारों इमारतें जलकर भस्म हो चुकी हैं। अपनी तमाम तर ताकत, टेक्नोलॉजी और वसाइल के बावजूद अमेरिका इस आफत के सामने बेबस है। वो अभी तक इस बेकाबू आग को काबू नहीं कर पाया क्योंकि कुदरत इन दिनों हॉलीवुड पर मेहरबान नहीं है। वहां बादलों के बरसने का दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं है। पूरे इलाके में चलने वाली तेज हवा शोलों को मजीद उकसा रही है, इन्हें भड़का रही है, आग को मजीद फैलाती चली जा रही है। आखिर इस हौलनाक आतिशज़दगी का सबब क्या है? ये कुदरती आफत है या सोची समझी साजिश या अल्लाह का अजाब या उसकी तरफ से कोई तंबीह? इन शोलों ने अब तक आखिर कितने आशियाने जलाए, कितनी इंसानी जानें गईं, कितने लोग बेघर हुए, कितना माली नुकसान हुआ? इंश्योरेंस कंपनियां क्यों खौफजदा हैं? इस आतिशज़दगी ने हॉलीवुड को किस तरह मुतासिर किया? कितने उमरा के ख्वाबों के महल ज़मीं बोस हो गए? शोबिस के वो कौन से सितारे हैं जिनके आंगनों में अब राख उड़ रही है? मुतासिरीन की बहाली कैसे होगी? नौमुंतखब सदर ट्रंप का प्लान क्या है? इस वीडियो में हम इन तमाम सवालों के जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि सबसे पहले आपको कैलिफोर्निया की रियासत के बारे में कुछ आगाही दे दी जाए ताकि आपको ये अंदाज़ा हो सके कि सिर्फ कैलिफोर्निया अमेरिका के अंदर क्या अहमियत रखता है। कैलिफोर्निया दरअसल सिर्फ एक और रियासत ही नहीं है अमेरिका के लिए, ये एक इक्तिसादी और सकाफती ताकत है जिसका असर दुनिया भर में फैला हुआ है। इसका जीडीपी तकरीबन $4 ट्रिलियन के करीब है, जो उसे अमेरिका की सबसे बड़ी मईशत और दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बनाता है, जो भारत, बरतानिया और फ्रांस जैसे ममालिक से भी आगे है। अगर ये एक आज़ाद मुल्क होता तो कैलिफोर्निया अपनी जगह एक आलमी ताकत होती। ये रियासत सिलिकॉन वैली का घर है, वही सिलिकॉन वैली जो तकनीकी जन्नत का एक आलमी शोहरत याफ्ता मरकज है। यहाँ एप्पल, गूगल और मेटा जैसी कंपनियां कामयाब हैं। साथ ही हजारों स्टार्टअप्स जो टेक्नोलॉजी के मुस्तकबिल की तश्कील कर रहे हैं वो भी इसी जगह पर हैं और रोज एक नई टेक्नोलॉजी दुनिया को हैरान कर देती है, जिसका गढ़ कैलिफोर्निया है। कैलिफोर्निया की अहमियत सिर्फ लेकिन टेक्नोलॉजी तक ही महदूद नहीं है। सेंट्रल वैली में किसान 230 से ज़्यादा किस्म की फसलें उगाते हैं और ये रियासत दुनिया के बादाम का 80% और अमेरिका के प्रोसेस्ड टमाटर और शराब का 90% पैदा करती है। कैलिफोर्निया की जोग्राफियाई खुसूसियात भी मुतासर कुन हैं। लेक टाहो, जो कैलिफोर्निया नेवाडा सरहद पर वाक़ है, अमेरिका का सबसे बड़ा एल्पाइन झील है।
और अपनी गहराई और हजम की वजह से सर्दियों में भी मुंजमद नहीं होता। और रियासत की जुग्राफियाई इंतहा हैरत अंगेज है। माउंट विटनी जो मुत्तसिल अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, और बेडवाटर बेसन, डेथ वैली जो शुमाली अमेरिका का सबसे निचला नुक्ता है, दोनों एक दूसरे से सिर्फ 88 मील के फासले पर हैं। कुदरती हुस्न और खुरदरी ज़मीन का ये इम्तजाज कैलिफोर्निया को ज़मीन पर सबसे ज़्यादा जुग्राफी तौर पर मुतनव्वे मकामात में से एक बनाता है। यही रियासत हॉलीवुड का भी घर है, जो दुनिया का तफरीही दारुल हुकूमत है, जहां ऐसी फिल्में और टीवी शोज तैयार किए जाते हैं जो आलमी पॉप कल्चर की तश्कील करते हैं। चंद मील दूर हॉलीवुड बोल दुनिया का सबसे मशहूर खुला कॉन्सर्ट हॉल है। ये शानदार सौतियात और रात के आसमान के नीचे सितारों से भरपूर परफॉर्मेंस के लिए मशहूर है। कैलिफोर्निया का असर फ़नून और सकाफत तक ही महदूद नहीं है, बल्कि ये सैन डिएगो तक भी फैला हुआ है, जो सैन डिएगो नेवल बेस पर दुनिया की सबसे बड़ी बहरी बेड़े का घर भी है, जो इसकी फौजी अहमियत की अक्कासी करता है। अगरचे रियासत बड़े शहरी इलाकों के लिए जानी जाती है, लेकिन कैलिफोर्निया की 57% ज़मीन देही है, जिसमें वसी ज़रई, खेत, जंगलात और वाइल्ड लाइफ के इलाके शामिल हैं। शुमाल में हैम्बोल्ट काउंटी रेडवुड कौमी और रियासती पार्कों के बुलंद दरख्तों की हिफाजत करती है, जो ज़मीन पर कुछ सबसे ऊंचे और पुराने दरख्तों का घर है। तकरीबन 39 मिलियन रिहायशियों के साथ कैलिफोर्निया अमेरिका की सबसे ज़्यादा आबादी वाली रियासत है, जो कनाडा की आबादी के बराबर बनती है। इसकी वजह से रियासत को 54 इलेक्टोरल वोट मिलते हैं, जो किसी भी रियासत में सबसे ज़्यादा हैं, जिससे ये अमेरिकी सदारती इंतखाब में एक फैसला कुन खिलाड़ी बन जाती है। और सियासत के अलावा कैलिफोर्निया का सकाफती असर खेलों तक भी फैला हुआ है। ये किसी भी दूसरी रियासत की निस्बत ज़्यादा पेशावराना खेलों की टीमों की मेज़बानी करता है, जिनमें लेकर्स, डॉजर्स और 49 विनर्स वगैरह शामिल हैं, जो इसे खेलों की ताकतवर रियासत के तौर पर मुस्तहकम करता है। और शुमाली कैलिफोर्निया में नापा वैली दुनिया की सबसे मशहूर शराब पैदा करने वाले इलाकों में से एक है, जबकि कैलिफोर्निया मजमूई तौर पर अमेरिका की शराब का तकरीबन 81% पैदा करता है। नापा अपनी आला मयार की शराब के लिए जाना जाता है, जहां 400 से ज्यादा शराब खानों की मौजूदगी हर साल लाखों सयाहों को अपनी खूबसूरत अंगूरों की फसलों की तरफ मुतवज्जो करती है। और बे एरिया के दिल में सैन फ्रांसिस्को तारीख और तरक्की की एक आलमी अलामत के तौर पर खड़ा है। कैलिफोर्निया के सोने की दौड़ के दिनों से लेकर गोल्डन गेट पुल की तामीर और इसके बाद तक कैलिफोर्निया का असर गहरा है। टेक्नोलॉजी और तफरीह से लेकर ज़राअत और अस्करी तनसीबात तक अपनी बेमिसाल जुग्राफियाई, मुतहर्रक सकाफत और इक्तसादी ताकत के साथ कैलिफोर्निया सिर्फ एक रियासत नहीं है, यह अपने आप में ही एक दुनिया है। आइए अब जरा एक नज़र डाल लेते हैं कि आखिर ये जो आग लग रही है ये किस वजह से लग रही है। दरअसल हालिया सालों में कैलिफोर्निया शदीद और तबाहकुन जंगलाती आग लगने के वाक़यात का सामना कर रहा है, जो रियासत भर में तबाही मचा रही हैं। ये बड़ी बड़ी जंगलाती आगें हज़ारों इमारतों की तबाही का बायस बनी हैं और दसियों हज़ारों रिहायशियों को अपने घरों से नकल मकानी करने पर मजबूर कर दिया है। कैलिफोर्निया के मगरबी साहिल पर मौजूद सूरत हाल इन कुदरती आफात के बढ़ते हुए ख़तरे की एक वाज़ेह मिसाल है। ताहम बहुत से लोगों को ये बात मालूम नहीं है कि इन जंगलाती आगों की शिद्दत वक्त के साथ साथ बढ़ क्यों रही है और ये खित्ते की मुनफरिद मौसमी हालात के साथ गहरे तौर पर दरअसल जुड़ी हुई हैं। दरअसल जनूबी कैलिफोर्निया की जुग्राफियाई हैसियत उसकी जंगलाती आग के ख़तरे में बहुत ही अहम किरदार अदा करती है। उसकी जो जियोग्राफिकल लोकेशन है, जोग्राफियाई पोजीशन है, वो दरअसल इसमें कंट्रीब्यूट करती है। होता कुछ यूं है कि ज़्यादातर नमी जो मगरबी साहिल तक पहुंचती है वो जनूबी कैलिफोर्निया में नहीं आती। पैसिफिक समुंदर वाशिंगटन और ओरेगन को वाफिर बारिश फराहम करता है, लेकिन गर्मियों के महीने में एक
मुस्तकिल हाई प्रेशर जोन इस नमी के ज़्यादातर हिस्से को जनूबी कैलिफोर्निया तक पहुंचने से रोकता है। नतीजतन ये इलाका अपने शुमाली हमसायों के मुकाबले में बहुत खुश्क हालात का सामना करता है और यही मौसमी पैटर्न गर्मियों के महीने में खुश्क काबिल इश्ताल नबातात के जमा होने की बुनियाद फराहम करता है, जो एक ऐसी जगह बनाता है जो आग लगने का इंतजार कर रही हो। जबकि जनूबी कैलिफोर्निया आमतौर पर सर्दियों के महीने में एक मुख्तसर बारिश के मौसम का तजुर्बा भी करता है। साल 2024 एक गैर मामूली साल था। इस साल पूरी दुनिया में टेम्परेचर या जो दर्जा हरारत है वो 1.5 डिग्री तक ऊपर गया। खुश्क साली रही, मौसम बहुत गर्म रहा और इस इलाके ने गैर मामूली तौर पर खुश्क मौसम देखा, जिसके नतीजे में खुश्क झाड़ियों और पौधों की एक बड़ी मिकदार बाकी रह गई। और इस सूरत हाल को सांता आना की ताकतवर हवाओं ने मजीद बिगाड़ दिया, जो जंगलाती आग के शोलों को भड़काने के लिए मशहूर हैं। इन अवामिल के मिलाप ने इस इलाके में बड़े पैमाने पर जंगलाती आग के लिए बेहतरीन हालात पैदा कर दिए। बेरहम हवाएं और खुश्क नबातात ने आग बुझाने की कोशिशों को कंट्रोल करने में मुश्किलात पैदा कर दी हैं, जिसके नतीजे में वसी पैमाने पर तबाही हुई है। कैलिफोर्निया में जंगलात की आग की बढ़ती हुई शिद्दत और तादाद का ताल्लुक वसीतर माहौलियाती तब्दीलियों, खास तौर पर मौसमियाती तब्दीली से है। जैसे जैसे आलमी दर्जा हरारत बढ़ता है, आग लगने के लिए मौजू हालात ज्यादा आम होते जा रहे हैं। तब्दील होती हुई आबो हवा बारिश के पैटर्न को तब्दील कर रही है, जिसकी वजह से खुश्क दौरानिये में इजाफा और दर्जा हरारत में इजाफा हो रहा है। ये तब्दीलियां एक ऐसा माहौल पैदा करती हैं जहां आग लगना और फैलना ज़्यादा आसान हो जाता है। कैलिफोर्निया की मौजूदा सूरत हाल मौसमियाती तब्दीली से निमटने और इसके नताइज के मुताबिक ढालने की फौरी ज़रूरत की एक ताकतवर याद दहानी है। ये तो वो असबाब हैं जिनकी वजह से ये आग भड़की है। लेकिन आइए अब देख लेते हैं कि 7 जनवरी 2025 से भड़कने वाली ये आग क्या क्या तबाही मचा चुकी है। लॉस एंजलिस में भड़कने वाली आग अब तक 16 इंसानी जानें निगल चुकी हैं, लेकिन बाज़ इत्तलात आ रही हैं कि गुज़िश्ता रात और भी लोग लुक़्मा-ए अजल हो गए इस भड़कती हुई आग में। तो हो सकता है कि ये तादाद कुछ बढ़ गई हो। शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में बिजली बंद है, ट्रैफिक जैम है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया समेत तमाम तालीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं। फायर फाइटर्स सर तोड़ कोशिश करने के बावजूद अभी तक 6 मकामात पर लगने वाली आग पर काबू नहीं पा सके। इस वक्त सबसे बड़ी आग प्लेसिड्स के इलाके में लगी है। ये मंगल को भड़कने वाली पहली और खित्ते की सबसे बड़ी आग है, जो रियासती तारीख की सबसे तबाहकुन आग भी बन सकती है। इस आग ने 21,500 एकड़ से ज्यादा की जमीन को अपनी लपेट में लिया और इस पर अब तक सिर्फ 8% काबू पाया जा सका है। ईडन फायर ने लॉस एंजलिस के शुमाली हिस्से को तबाह किया है और इस वक्त भी अल्टाडेना जैसे इलाकों में शोले भड़का रही है। ये इस इलाके में दूसरी सबसे बड़ी आग है, जिसने तकरीबन 14,000 एकड़ रकबे को जला दिया है। इस आग पर अब तक सिर्फ 3% काबू पाया जा सका है, जबकि इलाके में कम से कम 1,000 इमारतें तबाह हो चुकी हैं। हर्स्ट में फैलने वाली आग सैन फ्रांसिस्को के बिल्कुल शुमाल में लगी है और इसका आगाज मंगल की रात को हुआ था। फायर फाइटर्स की कोशिशों के बावजूद ये 670 एकड़ तक फैल चुकी है। लिडिया फायर जो बुध की सपहर लॉस एंजलिस के शुमाल में एग्टन पहाड़ी के इलाके में लगी, इस आग ने तकरीबन 350 एकड़ पर मुश्तमिल इलाका अपनी लपेट में लिया, ताहम इस पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है। कैनेथ में लगने वाली आग ने 1,000 एकड़ के इलाके को मुतासिर किया और इस पर 50% काबू पा लिया गया। ताज़ा तरीन आग आर्चर के मकाम पर जुमे को लगी और अब तक इसने 19 एकड़ ज़मीन को मुतासिर किया है और इस वक्त ये बेकाबू है। हॉलीवुड के मशहूर साइन के करीब हॉलीवुड हिल्स का इलाका भी आग की लपेट में है, ताहम सनसेट, वुडली और ओलिवस की आग पर काबू पा लिया गया है। इस बेकाबू आग ने हजारों अफराद को बेघर कर दिया है। हुकाम के मुताबिक मुतासरा इलाकों से 1.5 लाख से जायद अफराद नकल मकानी कर चुके हैं, जबकि मजीद हजारों अफराद को नकल मकानी के लिए खबरदार कर दिया गया है।
डॉल्बी थिएटर जहां हर साल ऑस्कर की तकरीब मुनक्किद होती है, उसके अलावा हॉलीवुड बोल और दी हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम, इनसे नकल मकानी के अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। 11 अफराद ताहाल लापता हैं, जिनकी तलाश का अमल जारी है। लॉस एंजलिस के मुतासिरा इलाकों में जहां आग पर काबू पाना इस वक्त एक चैलेंज है, वहां अमन व अमान भी एक संगीन मसला बन चुका है। आतिशज़दगी का निशाना बनने वाले खाली घरों में लूटमार और चोरी चकारी के वाक़यात बड़ी तादाद में रिपोर्ट हो रहे हैं। सिर्फ लॉस एंजलिस काउंटी में 20 अफराद को चोरी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है। इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया जाए तो रियासती इदारे पूरी तंदही से शोलों को बुझाने में दिन रात मसरूफ हैं। हजारों तरबियत याफ्ता फायर फाइटर्स शोलों का मुकाबला कर रहे हैं। मामूली मकामात पर सजा याफ्ता 900 कैदी भी इस वक्त इमदादी ऑपरेशन में शरीक हैं। नेवी के 10 हेलीकॉप्टर्स और फौज के 2 C-130 तैयारे आग बुझाने के लिए फिजा से केमिकल मिला पानी फेंक रहे हैं। इनके अलावा अमेरिका के हमसाया ममालिक मेक्सिको और कनाडा ने भी अपने दर्जनों इमदादी कारकुन मदद के लिए लॉस एंजलिस भिजवाए हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अमेरिकी साइंसदानों से जब सवाल किया जाए कि यह आग कैसे भड़की, तो वो इस आतिशज़दगी का सबब मौसमियाती तब्दीली को समझते हैं। मकामी माहिरीन से बात की जाए तो उनके नज़दीक भी इस आफत का सबब बढ़ती हुई खुश्कसाली और ज़मीन के दर्जा हरारत में मुसलसल इजाफा है। लेकिन लॉस एंजलिस के मकीनों से पूछा जाए तो उनमें से बेशतर लोग पेश की गई साइंसी तौजीहात से मुतमईन दिखाई नहीं देते। इसकी एक वजह कैलिफोर्निया के बासी ये बताते हैं कि कैलिफोर्निया में आग का मौसम आमतौर पर मई से अक्टूबर तक होता है और इसलिए जनवरी में आतिशज़दगी कई शुकूक व शुबहात को जन्म भी दे रही है। इस पुरस्रार आतिशज़दगी के मुताल्लिक इस वक्त कई साजिशी नजरियात सोशल मीडिया पर गर्दिश भी कर रहे हैं और अब तो ये भी सुनने में आ रहा है कि लॉस एंजलिस की पुलिस ने भी इस जाविये पर तहकीकात शुरू कर दी हैं कि ये आग कुदरती तौर पर नहीं लगी, बल्कि किसी ने सोची समझी साजिश के तहत इन शोलों को भड़काया है। पुलिस को साजिश की बू जुमेरात को उस वक्त आई जबकि शहर के वेस्ट हिल्स में अचानक नई आग भड़क उठी। पुलिस की एक टीम ने आतिशज़नी के शुबे में वहां से एक शख्स को हिरासत में भी लिया है। गिरफ्तार शख्स से तफ्तीश की जा रही है, ताहम पुलिस ने अभी तक इस तफ्तीश के नताइज से अवाम को आगाह नहीं किया। लॉस एंजलिस में आतिशज़दगी से होने वाले नुकसानात का तखमीना लगाया जाए तो इब्तदाई तौर पर 100 से 150 अरब डॉलर तक के नुकसान का खदशा है। सबसे ज्यादा नुकसान पैसिफिक पैलिसेड्स के इलाके में हुआ, जहां तकरीबन 5300 इमारतें राख का ढेर बन गईं। शहर के बिल्कुल बाहर ईडन में 5000 इमारतें मुकम्मल या जुज़वी तौर पर तबाह हो चुकी हैं। मजमूई तौर पर 12000 इमारतों को नुकसान पहुंचा है, जिनमें घर, फार्म हाउसेज, कमर्शियल इमारतें और इबादत गाहें शामिल हैं। अमेरिका की इंश्योरेंस इंडस्ट्री आतिशज़दगी से बुरी तरह खौफजदा है। इंश्योरेंस इंडस्ट्री को खदशा है कि ये अमेरिकी तारीख की सबसे महंगी आग साबित हो सकती है, जिसमें बीमा शुदा नुकसानात 50 अरब डॉलर से ज़्यादा होने की तवक्को है। इसकी एक वजह यह भी है कि इस शहर में अमेरिका के महंगे तरीन घर बने हैं। पैसिफिक पेली स्टेट का इलाका जो सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है, वहाँ ज़्यादातर हॉलीवुड के ए स्टार्स और अरबपति अफराद के घर हैं और बहुत से हॉलीवुड स्टार्स सोशल मीडिया के जरिए अपने आशियाने जलने की इतला दे चुके हैं। 15 मरतबा ऑस्कर के लिए नामजद होने वाले गीतकार डायन वॉरेन का बीच हाउस भी राख का ढेर बन चुका है। इसी तरह अदाकार बेन एफ्लेक, माइल्स टेलर और मैंडी मूर के लाखों डॉलर मालियत के महल भी ज़मींबोस हो चुके हैं। इन तबाहशुदा घरों में एक घर उस शख्स का है जिसने पिछले साल दुनिया की सबसे महंगी लॉटरी जीती थी। 2 अरब डॉलर की लॉटरी जीतने वाले ईडन कास्ट्रो नामी इस शख्स ने हॉलीवुड हिल्स में $25 मिलियन में अपने ख्वाबों का महल खरीदा था। ये महल मारूफ गुलकारा आरियाना ग्रांडे और अदाकारा डिकोटा जॉनसन की रिहाइशगाह के बराबर में वाक़ था, लेकिन बेरहम आग ने उसे भी राख का ढेर बना दिया। दूसरी जानिब किम कार्दाशियन समेत कई नामवर हॉलीवुड सेलिब्रिटीज अरबों रुपए मालियत के घर खाली छोड़कर दीगर इलाकों में मुंतकिल हो चुके हैं। इस आतिशज़दगी ने न सिर्फ शोबिस के सितारों के आशियाने जलाए हैं, बल्कि हॉलीवुड को भी माली तौर पर शदीद नुकसान से दो चार किया है। कई फिल्मों और ड्रामों की शूटिंग्स मुअत्तल कर दी गई हैं। कई फिल्मों के प्रीमियर और टीवी शोज मुलतवी कर दिए गए हैं। इनमें सबसे अहम 97 अकेडमी अवार्ड्स के नामजदगियों का ऐलान था, जो 17 जनवरी को किया जाना था। अब ये 19
23 जनवरी तक मौखर कर दिया गया है। इसी तरह राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका ने भी अपने सालाना अवार्ड्स की नामजदगियां मुलतवी करने का ऐलान कर दिया है। अगरचे अभी तक हुकूमत की जानिब से मुतासरीन की बहाली के किसी प्रोग्राम का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन कैलिफोर्निया की हुकूमत ने मुतासरीन को आर्जी रिहाइश की फराहमी का सिलसिला शुरू कर दिया है। इस मकसद के लिए शहर के महफूज मकामात पर कई होटल्स और रिहायशी इमारतें हासिल कर ली गई हैं, जहां अगले 3 माह तक वो हुकूमती मेहमान बनकर रह सकते हैं। हुकूमत ने इस अरसे में उनको किराए, बिजली और गैस के बिलों की मद में अदायगी की यकीन दहानी कराई है। ताहम ज़्यादातर लोग अपने दोस्तों, अजीज़ों और रिश्तेदारों के यहाँ शिफ्ट हो गए हैं और उसी को तरजीह दे रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने रियासती हुकूमत को रिलीफ ऑपरेशन के लिए इजाफी फंड्स की मंजूरी दे दी है। ताहम अमरीका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप इमदादी सरगर्मियों से मुतमईन नजर नहीं आते। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि इमदादी सरगर्मियों के लिए फायर फाइटर्स को पानी की शदीद किल्लत का सामना है। उन्होंने हुक्काम की मनसूबाबंदी पर भी कई सवालात उठाए हैं और उन्हें नाअहली से ताबीर किया है। गो कैलिफोर्निया के गवर्नर और लॉस एंजलिस काउंटी के हुक्काम ने नौमुंतखब सदर ट्रंप के खदशात को बेबुनियाद करार दिया है। वो इस हौलनाक आग पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन मौसमी हालात का जायजा लिया जाए तो इस इलाके में कम अज कम अगले हफ्ते तक बारिश की कोई पेशगोई नजर नहीं आती। इसका मतलब यह है कि हालात कुछ ज्यादा साजगार नहीं हैं। बहुत से लोग लॉस एंजलिस में लगने वाली इस आग को अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से एक वार्निंग, एक तंबीह ये भी करार दे रहे हैं कि शायद इस शहर को और इस शहर के लोगों को जगाने के लिए एक वेकअप कॉल है जो अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से दी जा रही है। और गोल्डन ग्लोब्स की तकरीब में एक मकाम पर जो उनकी होस्ट थी, उन्होंने लॉस एंजलिस को एक गॉडलेस टाउन करार दिया था, एक ऐसा शहर जहां पर खुदा नहीं है। वल्लाह आलम बिस्सवाब कि वाकई ही अल्लाह सुब्हाना ताला की तंबीह है, या जैसा कि मैंने बयान किया मौसमी तब्दीलियों का एक असर है जिसकी वजह से ये आग भड़की है। लेकिन बहुत जानी और माली नुकसान हो चुका और उम्मीद की जा रही है कि अल्लाह सुब्हाना ताला अपना रहम करें, अपना फजल करें और जो लोग वहाँ पर मुश्किलात में घिरे हैं उनकी मुश्किल को आसान करें। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।